नमस्कार। प्रांजलि अन्ना में आप सभी का स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी शिकारी राजकुमार पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। मई का महीना और मध्याह्न का समय। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उनमें शील ना था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थर थर काँप रही है। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़ा फेंके चला जा आता था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर का रुधिर उबल सा रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ऊख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ही ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी। उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरन का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने एक करुणाभरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दृष्टिगोचर होती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी, मानो मृत्यु ने एक महा भयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरन भूमि पर लौट गया। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया। उसने उस पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न था, किंतु जो ही उसका ध्यान उधर से फिरा, वह उष्णता से विहल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई मार्ग न देख पड़ा और न कोई वृक्ष ही देख पड़ा जिसकी छांव में जरा विश्राम करता। इसी चिंतावस्था में एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कंगारे के ऊपर आया और अश्वारोही के सन्मुख खड़ा हो गया। अश्वारोही उसको देख बहुत अचंभित हुआ। नवांगतुक एक बहुत ही सुंदर और हुष्ट-पुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दया पूर्वक कहा, निस्संदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता ना थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यासाश्रम का रंग भी देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय शरीर को ऐसी सुगमता से कंधे
उठाकर कंधे पर धर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा था, और राजकुमार से कहा, मैं तो प्राय कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है ना उतर सके। अतः 1 दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी ही दूर है और मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आध घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई और थोड़ी देर में घाट आ पहुंचा। यदि कदम्ब कुंज की घनी छाया में, जहाँ सर्वदा मृगों की सभा सुशोभित रहती थी, नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई दिया करता था, जहाँ हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोतादि मस्त पक्षी मस्त होकर झूमते, लता त्रुमादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बना रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसा मुरझाते हुए वृक्ष पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों ही पर निर्भर नहीं है और न निद्रा सुनहरी तकियों की ही आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्तांचल को पयान करते हुए इस लोक को दूषित नेत्रों से देखते जाते थे, और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त न हुआ था। उस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूक सरी की मधुरता थी। सन्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कुलदे की रेत चंदन की चौकी सी दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ने लगा। उस पर तैरने वाले जल जंतु ज्योतिर्मय आत्मा के सदृश देख पड़ते थे, जो गाने का आनंद उठाकर मंत्र से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्ति पूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सन्मुख प्रशंसा करना सर्वथा अनुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। इसी अनुराग अवस्था में राजकुमार कितनी ऐसी बातें कह गया जो कि स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी उत्कट इच्छा है कि तुम कुछ ठहराओ, किंतु यदि मैं जाने भी दूँ तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुँचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आकेट प्रिय को वैसा मैं भी हूँ। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भैंसे न रुकते, किंतु शिकार के लालच से अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थीं वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थीं और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहाँ एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है। उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है, लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित यह वेदांती हैं, ऐसे वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आएगा। यह सोच विचार कर उन्होंने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बजे का समय था। घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया। राजकुमार पहले ही से प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रखकर बोला, इस अंधकार में सूकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु ये पशु बड़े भयानक हैं।
सन्यासी ने एक सोटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आवे। मैं जब अकेला जाता हूँ तो कभी खाली नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेत के टीलों को पार करते और झाड़ियों से अटकते चुपचाप चले आ रहे थे। एक ओर श्याम वर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थीं। दूसरी ओर घनघोर अंधकार जिसमें कभी कभी केवल खगोलों के चमकने से एक क्षण स्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय उन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इनके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। टीले पर एक बड़ा छायादार बट वृक्ष था। उसी के नीचे अंधकार में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिजाई पहने चरस का दम लगा रहे थे। इनमें से प्राय सभी लंबे थे, सभी के सीने चौड़े और सभी हुष्ट-पुष्ट। मालूम होता था कि सैनिकों का एक दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने कहा, यह लोग शिकारी हैं। सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंस्र पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव के गांव बर्बाद हो गए और जितनों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकते। यही पशु हैं जिन पर आपको शस्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार के जी में आया कि दो एक को मार डाले, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव ना करें तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है इससे भी अच्छे शिकार हाथा में। तिथि सप्तमी थी। चंद्रमा भी उदय हो गया था। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया। जंगल भी पीछे रह गया था। सामने एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी और थोड़ी देर में कुछ बस्ती भी देख पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल प्रसाद के सामने आकर रुक गए और राजकुमार से बोले, आओ इस भोलसरी के वृक्ष पर बैठें।